हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका क्रैक स्टडी पर। मेरा नाम है केशव और आज हम बात करेंगे बच्चों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, यानी कोण को मापने की पद्धतियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि हम कोण को किस किस पद्धति में कैसे कैसे नापते हैं। तो बच्चों हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं किसी भी कोण को नापने के लिए, यानी कि 3 पद्धति होती हैं। पहली पद्धति जो है वो है इंग्लिश सिस्टम, दूसरी जो है वो है फ्रेंच सिस्टम और तीसरी जो है वो है सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम ये जो हमारी फर्स्ट पद्धति है इसका बेस 60 होता है, माने इसका जो आधार है, ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो 60 नंबर यानी कि 60 नंबर पर बेस्ड है। कैसे? 60 नंबर जो होता है बच्चों इसके 12 फैक्टर होते हैं। अगर मैं आपको फैक्टर लेके दिखाता हूँ तो 12 फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो ये 12 के 12 फैक्टर होते हैं 60 नंबर के, ठीक है, जिनमें से 2, 3 और 5 ये तीनों के तीनों जो हैं वो बच्चों प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये 12 फैक्टर होते हैं 60 के, और इससे भी अच्छी बात ये होती है बच्चों 1 से लेकर के 6 तक जो कंटिन्यू जितनी भी संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 की 6 संख्याओं का एलसीएम यानी वह कॉमन मल्टीपल जो होता है वो 60 होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है या वह छोटी वैल्यू है जो 1 से 6 तक हर एक संख्या से विभाज्य होती है। तो ठीक है, इसीलिए बच्चों इसको कह देते हैं हम बेस 60 सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम है, करीब 30 इससे पूर्व का ये सिस्टम है, लेकिन हम आज तक इसको यूज़ में ला रहे हैं। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं बच्चों कि एक जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमें पता चला कि इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों, डिग्री में मेजर करते हैं। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है बच्चों 60 मिनट के इक्वल, 60 मिनट्स। और मिनट्स का सिंबल हम मैथमेटिक्स में ड्रॉ करेंगे डैश, ठीक है, ऊपर। और 1 मिनट इज इक्वल टू आपको पता होगा 60 सेकंड के इक्वल होता है, और सेकंड का सिंबल होता है प्यारे बच्चों डबल डैश। तो ये आया हमारा, ये था इंग्लिश सिस्टम जिसमें एंगल को मेजर करते हैं बच्चों डिग्री में। अब आइए सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड है बच्चों फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में हम एंगल को जो मापते हैं बच्चों वो मापते हैं ग्रेड में, यानी कि फ्रेंच सिस्टम कहता है कि एंगल जो है उसको आप ग्रेड में नापिए, और ये सिस्टम का बेस जो है वो 100 है, ठीक है। जैसे यहाँ बेस 60 था तो यहाँ पे बेस क्या हो गया 100 है। अब ये सिस्टम यानी कि फ्रेंच सिस्टम कहता है कि 1 राइट एंगल जो है बच्चों वो 100 ग्रेड के इक्वल होगा। सेम एज इट इज ये सिस्टम कहता है कि 1 ग्रेड जो है वो इक्वल होगी बच्चे 100 मिनट्स के इक्वल, और मिनट को ड्रॉ करने के लिए आप दिखाएंगे डैश, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम कहता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। सेम एज इट इज 1 मिनट इज इक्वल टू होती है प्यारे बच्चों इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 सेकेंड्स के, ठीक है। यानी जो हमारा फ्रेंच सिस्टम है जिसका बेस 100 है, तो वो वहाँ पे कह रहे हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। अब इन दोनों सिस्टम को याद रखने की ट्रिक समझिए। ये जो इंग्लिश सिस्टम था इसका बेस था 60, तो बेस 60 है यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गया यहाँ पे, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो गया। ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच सिस्टम है इसमें बेस है 100, तो जहाँ 60 था वहाँ पे चेंज होकर क्या आ गया बच्चे 100, यानी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब आइए बात करते हैं थर्ड सिस्टम पे। थर्ड सिस्टम में बच्चों सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है बच्चे वो होती है रेडियन, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे रेडियन। और आप रेडियन को आप कैसे निकालते हैं, तो आपने इसके में फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, ये पढ़ा होगा। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मान लो बच्चों ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आ गया इधर। तो अब मैंने कहा आपसे कि ये जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक की, सर्कल सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस, यानी कि वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी जो है वो कहलाती है त्रिज्या। तो मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। क्या कहा मैंने? 1 सेंटीमीटर है। अब हमें इस पर एक चाप लगाना है, तो चाप मान लो बच्चों ये वाला पॉइंट ए है और ए से बी
यानी सर्कल की जो परिधि है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं बच्चों चाप। तो ए ये रहा वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु, बी वृत्त की परिधि पर स्थित दूसरा बिंदु। तो ए से बी की जो दूरी है वो कहलाएगी चाप। तो हम इसको मान लेते हैं इसकी लंबाई है बच्चों एल सेंटीमीटर, ठीक है, एल सेंटीमीटर की। ये आ गया हमारा चाप एल सेंटीमीटर का सर्कल के ऊपर। अब देखो ये जो पॉइंट O है केंद्र सर्कल का, यहाँ से B तक की डिस्टेंस, ये भी सर्कल की त्रिज्या कहलाएगी R, परिधि से केंद्र तक की दूरी, तो ये भी हो गई R, यानी कि ये भी कितनी होगी बच्चे 1 सेंटीमीटर। अब ये जो एंगल क्रिएट हुआ बच्चों, एंगल AOB, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। हमें नहीं पता है इस एंगल की वैल्यू, तो जैसे मैंने बताया था आपको एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या मानेंगे उसको, थीटा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, कोण यानी थीटा बराबर चाप कितना है L और बटे त्रिज्या कितनी है R। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। यानी और आप इस रेडियन को दिखा सकते हैं, यानी थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे वो किस में होगी, रेडियन में होगी, सर्कुलर पद्धति के अकॉर्डिंग। और आप आपसे कहा जाए कि रेडियन को दिखाएंगे कैसे, तो मान लीजिए 1 रेडियन दिखाना है, तो आप उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 रेडियन या 1C, ये भी 1 रेडियन का सिंबल है। तो आप 1 रेडियन दिखाना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 1C करके, ठीक है। अच्छा ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिट कैसे है बच्चों, हमारे क्लास 11th में आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा कि डिग्री को रेडियन में बदलिए और रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी एंगल की वो डिग्री में आती थी, और जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट थी एंगल की वो रेडियन में आती थी। तो अब आपको एक्चुअली में रेडियन से डिग्री में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है। अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है तो ग्रेड सिस्टम उतना ज़्यादा यूजफुल होता नहीं है, सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिए। तो ठीक है, ग्रेड मतलब हमें डिग्री से रेडियन में जाना है और रेडियन से डिग्री में आना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, आइए देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं फॉर्मूला क्या है बच्चों। जैसे अगर आपको वैल्यू चाहिए रेडियन में तो आप क्या लिखेंगे, जैसे आपको डिग्री में वैल्यू दी हो रेडियन में चाहिए तो आप लिखेंगे उसको जस्ट पाई बटा 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपको डिग्री में वैल्यू दी हुई है, तो वो आपको वैल्यू कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, तो वो कन्वर्ट होकर मिल जाएगी आपको रेडियन में। तो रेडियन माप, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 इंटू डिग्री की जगह लिखिए 1 डिग्री, सॉल्व करें हैं इसको तो पाई की वैल्यू तो 22/7, तो 22/7 इंटू 180। और जब बच्चों आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये किस में मिलेगा, तो ये करीब करीब यानी कि आपको ये जो है इक्वल मिलेगा 0.01746 के। यानी आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 0.01746 रेडियन के इक्वल, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से आपको किसी वैल्यू को जो आपके पास रेडियन में है और उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप कैसे करेंगे, तो अगर आपके पास वैल्यू रेडियन में है तो आप फॉर्मूला जो है बच्चों वो पलट जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 180/पाई इंटू रेडियन माप, ठीक है। और आपको फाइनली इस तरीके से आप सॉल्व करके क्या मिलेगी, आपको डिग्री में वैल्यू मिलेगी, तो इज इक्वल टू आपको मिलेगी डिग्री माप। अब जैसे सॉल्व करके देखते हैं, चलिए मान के चलते हैं आपको 1 रेडियन में पता करना है कितने डिग्री है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 180/पाई इंटू 1 रेडियन। रेडियन आपकी जगह आएगा 1, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, तो 22/7 जो बटे का 7 है वो देखो बच्चों एक्चुअल में ये इस तरीके से आना चाहिए था 180/22 और उसके बटे में 7, लेकिन P/Q/R/S के अकॉर्डिंग ये जो 7 है वो जाएगा 180 के मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसको और आगे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों कि 1, तो यहाँ से 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो मिलेगी बच्चे 57 डिग्री 16 मिनट्स और 45 सेकेंड्स के इक्वल। यानी आप कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं 1C इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। अच्छा बच्चों, अब इसी पर बेस्ड आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं डिग्री से रेडियन में और कुछ को चेंज करके देखते हैं रेडियन से डिग्री में, ताकि हमें ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। आइए बच्चों देखते हैं, लिखा है 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो आप जब रेडियन में बदलेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि रेडियन में पाई होगा, यानी कि रेडियन में वैल्यू पाई की टर्म्स में होंगी। तो हमें फॉर्मूला कैसे याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है कि रेडियन वैल्यू यानी कि रेडियन माप इज इक्वल टू होगा पाई बटा 180 गुणा डिग्री माप के, यानी कि रेडियन की जो वैल्यू होगी वो पाई के टर्म्स में होगी, इसलिए पाई जो है फॉर्मूले में वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऊपर आया पाई, नीचे आया 180, तो पाई बटे 180, डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई थी 25, तो यह आ गया 25,
ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 पंजे 25, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 36। अब हमें रेडियन में वैल्यू पाई की टर्म्स में ही चाहिए, तो हम इस पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप नहीं करेंगे, तो आंसर आपको मिलेगा 5 पाई बटे 36 रेडियन। ठीक है, यानी कि 25 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी बच्चे, तो 25 डिग्री की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 5 पाई बाई 36 रेडियन के। ऐसे ही आइए इधर देखते हैं, तो इधर अगर हमें यहाँ से रेडियन वैल्यू चाहिए इसकी, तो रेडियन माप बराबर क्या होगा, वो होगा बच्चों पाई ऊपर होगा, तो पाई बटे 180 गुणा डिग्री की माप। डिग्री माप कितनी है, 240 डिग्री है। 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 चौक 24, तो आंसर आया 4 पाई बाई 3 रेडियन। यानी आप ये कह सकते हैं 240 डिग्री की जो वैल्यू है वो इक्वल है 4 पाई बाई 3 रेडियन के। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं, जब वैल्यू डिग्री में बदलनी हो, रेडियन में दी गई हो, तब आपको याद रखना है कि जब वैल्यू डिग्री में जाती है तो पाई की वैल्यू मतलब पाई जो है वो टर्म्स खत्म हो जाती है। यानी डिग्री के लिए आप फॉर्मूला आएगा जिसमें पाई क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बस सिंपल। तो डिग्री माप क्या हो जाएगी बच्चों, 180 बटा पाई इंटू रेडियन माप। यानी कि बस आपको याद रखना है कि रेडियन में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो पाई ऊपर आएगा, पाई की टर्म्स में चाहिए, और जब डिग्री में वैल्यू चाहिए तो पाई नीचे आएगा, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 180 अपॉन पाई, तो रेडियन किसकी वैल्यू, रेडियन में कितनी वैल्यू थी, तो रेडियन वैल्यू थी 5 पाई बाई 3, तो लिख दिया 5 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से कट गया 60 बार, तो 6 पंजे 30, और 0 था तो 1 0 बढ़ा लिया। यानी आप कह सकते हैं बच्चों 5 पाई बाई 3 की जो वैल्यू है, जो कि रेडियन में थी, 5 पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू, वो 300 डिग्री के इक्वल होगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी सेम डिग्री में चाहिए, तो डिग्री माप बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, डिग्री माप बराबर आ जाएगा 180 बटे पाई इंटू रेडियन वैल्यू। रेडियन वैल्यू कितनी है, रेडियन वैल्यू है 7 पाई बाई 6। पाई से पाई कैंसिल आ गया, 6 से कट गया 30 बार, तो आंसर आया 6 7 दूनी 14, 7 या 21, 210 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों 7 पाई बाई 6 रेडियन की जो वैल्यू है वो है 210 डिग्री के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। आज हमने सीखा कि एंगल को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, डिग्री में, रेडियन में, और कैसे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट बचा है तो कॉमेंट कीजिए, और ऐसे ही आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।